मतलब 1 मिनट बॉयज, जरा मैं ओके। सो पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि बीच में कोई 2 से 3 पिछले 2 वीक्स में जो है ना सक्सेस स्टोरीज आई हैं इन रिगार्ड्स टू अमेजोन एसोसिएट्स, जिसमें से एक दानियाल थे कोई और 1-2 और थे। एंड मैं बस आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि तो लोग ये सोच के नहीं कर रहे, अमेजोन एसोसिएट्स में नहीं आ रहे कि it will consume a lot of time and there's uncertainty कि whether or not you will get ranked on particular keywords or not। तो मेरे ख्याल से ये सोच बेहतर है कि बंदा इस तरह ना सोचे। इसका रीज़न ये है कि अनसर्टेनिटीज और रिस्क हर तरह के बिजनेस में होते हैं। वेयर एज इस बिजनेस की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है, इस बिजनेस मॉडल की, कि इफ़ यू वर्क हार्ड इनफ एंड यू हैव डन योर रिसर्च। एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मुझे लगता है अमेजोन एसोसिएट्स में, वो वेबसाइट बनाना या बैकलिंक्स प्रोड्यूस करना नहीं है या एसईओ करना नहीं है। इनफैक्ट सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है जिसकी बेस पे आप चीज़ें सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो है आपकी R&D, द वेरी बेस, कि आप किस चीज़ के ऊपर अपनी वेबसाइट खोल रहे होगे। कीवर्ड रिसर्च आप पहले से कर चुके हो, कंटेंट कैलेंडर आप बना चुके हो, एवरीथिंग इज इन प्लेस एंड नाउ ऑल यू नीड टू डू इज यू हैव टू लॉन्च योर वेबसाइट एंड स्टार्ट गेटिंग थिंग्स डन। तो इमेजिन मैंने आपको वैसे तो जो टारगेट दिया था वो $500 to $700 का था। द केस स्टडी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट पर्सन हैज हार्डली वर्कड for like 3 to 4, maybe 5 months max, and he is already generating around $1,500 to $1,800 monthly, right? And एक मिनट रुकिएगा, to me in every and having said this, अगर आपकी वो 2 साइट से बना रहे इतने, मैंने आप लोग को शुरू में ही बताया था कि अगर आप लोग चाहो तो आप लोग 3 साइट्स को लेके चल सकते हो। अगर आप लोग निश बेस्ड साइट खोल रहे हो, साइलो अथॉरिटी है, तो आप एक ही साइट खोल लो। उसने निश बेस्ड साइट खोली है और उसने 2 खोली, एंड फ्रॉम बोथ दो साइट्स ही इज अर्निंग अराउंड $1,500 पर मंथ। दैट ऑल्सो मीन्स कि वो वहां से और स्केल करके ऊपर लेके जा सकता है। एंड दैट ऑल्सो मीन्स कि इफ ही हैज ओपन 2 साइट्स विच आर स्कोरिंग अराउंड $1,500 मंथली, ही कैन फ्लिप इट ओवर। और एक साइट की मैं बात कर रहा हूँ, इजिली वो एक साइट को $8 से $9,000 का फ्लिप कर सकता है। $7,000 से लेके $10,000 के बीच में वो फ्लिप कर सकता है। तो कंसिडरिंग के 3 महीने की, 4 से 5 महीने की मैक्सिमम मेहनत के बाद आप एक साइट को $7-8 हज़ार, $10,000 का फ्लिप कर सकते हो, तो इज नॉट बैड बिजनेस मॉडल टू वर्क ऑन। तो खैर, अभी आप लोग एक काम ये प्लीज कीजिए कि आप लोग क्वेश्चंस लिखना शुरू कर दीजिए, बिकॉज मैं ये चाहता हूं कि आप लोग के जो भी अगर आप लोग के दिमाग में क्वेश्चंस ऐसे हैं, अनसर्टेनिटीज हैं कि भाई यार मैं इसमें इसलिए नहीं आना चाहता बिकॉज सो एंड सो रीजन, या आई एम लिटिल बिट स्केप्टिकल अबाउट समथिंग, और मैं ये चाहूंगा कि मैं उन चीजों को सॉल्व कर दूं आप लोग के। या अगर आप लोग किसी खास एरिया में फंसे हुए हो, या कोई ऐसा स्पेसिफिक एरिया कि आप लोग चाहते हो कि इसमें और ज्यादा मैं ड्रिल डाउन करना चाहता हूँ, जस्ट नॉट टू श्योर अबाउट दिस इफ आई एम इन द राइट डायरेक्शन, तो आप लोग जो है ना मुझे उस एरिया के बारे में भी बता दो, ताकि मैं उस सेक्शन के ऊपर और ज्यादा आप लोग को एजुकेट कर पाऊं, और ज्यादा कंटेंट ला पाऊं। ठीक है? एक मिनट रुकिएगा। या सो रिगार्डिंग कीवर्ड रिसर्च, इसके ऊपर बात करते हैं। मैंने आप लोग से साइलो अथॉरिटी साइट के बारे में तो बात कर ली थी आप लोग से, ठीक है? कि वैसे हम लोग जब निशेस सेलेक्ट कर रहे होते हो, तो वी हैव बाइफिकेटेड दीज निशेस इन डिफरेंट एरियाज, व्हिच इज जनरल टॉपिक। जब हम बात कर रहे होते हैं तो इट इज सो जनरल कि वो हर चीज के बारे में बात कर रहा होता है। इफ इट्स हेल्थ, तो हेल्थ में कितनी सारी डिफरेंट निशेस आ जाती हैं। ब्रॉड इज निश, इसी जनरल टॉपिक को लेकर अगर हम ब्रॉड निश की तरफ जाएं तो वी हैव वेट लॉस, एंड देन वी नो दिस फॉर अ फैक्ट कि हेल्थ के अंदर ही, देखिए हेल्थ के अंदर ही आप देख लें कि एक तरह से
if you take this as the first branch, इसके अंदर मजीद हायरार्की जो आती है नीचे की तरफ, this is the parent obviously branch, वो आ जाती है weight loss, exercise, even gym accessories, so on and so forth. And then if we take weight loss as a parent, इसका जो मजीद आप ड्रिल डाउन करोगे वो आएगा गेट रिड ऑफ लव हैंडल्स, एक्सरसाइज में आ जाएगा गेट सिक्स पैक एब्स और ज्यादा, एंड देन माइक्रो निश इज जस्ट समथिंग जो आप बहुत स्पेसिफिक होके बात कर रहे हो. दिस इज स्पेसिफिक निश, मतलब स्पेसिफिक में भी और ज्यादा स्पेसिफिक होके आप बात कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एज अ माइक्रो निश. ठीक है. So you have two strategies to work on. Either you create 2 to 3 niche websites and you aim कि हर niche website से मैं हर niche website से चाहूंगा कि मैं let's say तकरीबन $300 या $150 से start करूं and then I scale up to $300, and then that is possible in around 3 to 6 months. मतलब अपना एक aim रखो कि 3 to 6 months. If you have not ranked yourself in 3 to 6 months time, then there's something definitely wrong, or there's something wrong with your strategy, something wrong with your plan, and that's when you have to get back to me and tell me कि sir, it has already been 3 months, and 3 months में I'm not even close to the 3rd page. अच्छा सा होता क्या, मैं आप लोगों को बताता हूँ. 3 months हो गए आप लोग को साइट बनाए हुए, और 3 months से मतलब ये नहीं है, आई मीन द पार्ट जिस दिन आपकी वेबसाइट लाइव जाती है उस दिन से लेके 3 months आप लोग को हो जाते हैं. ठीक है. और आपकी साइट जो है वो रैंक्ड इज नोवेयर क्लोज टू 3rd पेज. और आपके मैं मेन कीवर्ड्स, परचेज कीवर्ड्स की बात कर रहा हूं, सारे परचेज कीवर्ड्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कि आपके टॉप 10-15 परचेज कीवर्ड्स कौन से हैं. एंड यू आर टेलिंग मी कि सर हम मेरे अभी तक कुछ ही या 2-3 आए हैं, 5 आए हैं, तो चलो ठीक है, मेक सेंस के यू आर स्टिल समवॉट राइट. आपको थोड़ा सा बेहतर करना, ऑप्टिमाइजेशन करनी है, मे बी ऑन द एसईओ साइड, ऑन पेज एसईओ साइड, ऑफ पेज एसईओ साइड, और फिर वहां से हम लोग मजीद आप देख सकते हैं कि अच्छा ठीक है और कौन से एरियाज है जहां पे आप लैग कर रहे हो. ये बात याद रखिएगा. देयर वाज अ स्टूडेंट ईसी में ही जिसने जो मेरे पास आया था, उसने बोला था सर मैं 3rd पेज पे आ चुका हूं, and has been a couple of months, actually more than 3 months, और मैं किसी तरह भी 2nd और 1st पेज पे नहीं आ पा रहा हूं, मैं अटक गया हूं यहाँ पे. So मैंने उसको बोला था कि अपनी तुम बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हो, and he told me कि वो कितने नंबर ऑफ बैकलिंक्स पर मंथ क्रिएट कर रहा है, which was okay. I wouldn't say कि बहुत अच्छे थे, प्रॉमिसिंग थे. बैकलिंक्स जनरेट करने की कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि मुझे हर महीने 100 बैकलिंक्स जनरेट करने हैं, लेकिन आप लोग को खुद अपने आप से कमिटमेंट करनी होगी कि भाई इतने नंबर ऑफ बैकलिंक्स मैं जनरेट करना चाहता हूं पर डे, एंड यू हैव टू डू इट कंसिस्टेंटली. लेट्स सपोज 5, आप ये बोलो 5 बैकलिंक्स जनरेट करने में आपको 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं लग सकते. ठीक है. बैकलिंक्स कहां जनरेट करते हैं, इसके लिए आप लोग टूल यूज करें Ahrefs, सो दैट यू नो कि आपका कॉम्पिटिटर कौन सी साइट्स पे जाके उसने अपने बैकलिंक्स क्रिएट करें, एंड यू हैव टू गो ऑन द सेम वेबसाइट्स एंड फर्स्ट क्रिएट बैकलिंक्स ऑन दोस साइट्स, ताकि सबसे पहले वो एरिया आपका कवर हो जाए बिफोर यू स्टार्ट हंटिंग न्यू वेबसाइट्स टू क्रिएट योर बैकलिंक्स. ठीक है. पहली चीज ये हो गई. तो वो स्टूडेंट ने मुझे जब ये बताया तो मैंने उसकी साइट के ऊपर जीटी मैट्रिक्स के ऊपर जाके देखा, तो इट टर्न्स आउट कि वो इमेजेस जो थी उसकी ऑप्टिमाइज नहीं थी. आई थिंक इट्स टाइनी PNG. उसकी जो थी ना वेबसाइट, वो ऑप्टिमाइज्ड नहीं थी इन द सेंस, ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन नहीं थी उसकी इमेजेस जो थी वो बहुत भारी थी, which resulted in high load time of the website of each particular page, जहां उसने जो ना इमेजेस डाली हुई थी. तो फिर मैंने उसको बोला कि देखो, this is what you're doing wrong. You're picking up images, which is not wrong. You can pick images from Amazon of a particular product, but then you have to optimize each of that product ताकि आपकी जो हर पिक्चर की जो वो है साइज है वो इतना भारी ना हो कि आपकी जो पेज लोड टाइम है उसको अफेक्ट कर रहा हो. बोलते ये हैं, एंड मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं एक्चुअली.
एक्चुअली मुझे पता नहीं। मैंने इसी की बहुत ज्यादा एग्जांपल दी है अपने कोर्स में, तो आई डोंट नो इसका क्या होगा, लेकिन क्योंकि ये एक अच्छी साइट रही है और अभी भी है। देयर वाज अ टाइम जब अमेज़न ने जो है इसको अपने कुछ अरसे के लिए पीनलाइज भी कर दिया था। एक मिनट रुकिएगा। तो दिस इज वेयर यू चेक कि आपकी वेबसाइट जो है वो कैसा परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ साइट ऑप्टिमाइजेशन, और कितना अभी एरिया और ऐसा है जो आपको एक्सप्लोर करना है, ताकि आपको ये फील हो कि नहीं मेरी साइट जो है वो बिल्कुल फुली ऑप्टिमाइज्ड है, और इसमें कोई ऐसे एरियाज नहीं है। ब्रोकन लिंक्स बहुत बड़ा इशू क्रिएट करते हैं। ब्रोकन लिंक्स नहीं है, यू मेकिंग श्योर कि आपने ब्रोकन लिंक्स साइट से हटा दिए हैं। साइट ऑप्टिमाइज स्पीड के सेंस में पूरी ऑप्टिमाइज्ड है। आपके जो भी टैग्स होते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन होते हैं, दर एंड प्लेस, ये सारी साइट ऑप्टिमाइजेशन होती हैं, ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन होती हैं। तो अगर आपके पास इमेजेस ऐसी हैं तो मेक श्योर यू पुट दोस इमेजेस ओवर हियर एंड देन यू कंप्रेस देम, ठीक है, टू द एक्सटेंट जहां पे आपकी साइट जो स्पीड है वो बिल्कुल सही ऑप्टिमाइज हो जाए। तो दैट हेल्प्ड हिम, एंड देन इट एक्चुअली केम बैक टू मी आफ्टर अ मंथ टेलिंग मी के मेरी अब फाइनली एटलीस्ट जो मेरे कीवर्ड्स थे वो थर्ड पेज से जो है वो सेकंड पेज पे आ गए, और कुछ ऐसे कीवर्ड्स थे जो सेकंड पेज पे अटके हुए थे वो फर्स्ट पेज के बिल्कुल बिल्कुल नीचे आ गए। आई डोंट नो अब वो कहाँ पे पहुंचे, बट ही टोल्ड मी कि इतना गूगल इन चीजों को एक्चुअली वे करता है, ठीक है। और इसके इससे फर्क कैसे पड़ता है कि अगर कोई साइट 5 सेकंड ले रही है तो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ पीपल who have just visited your site would probably close your site there and then, अगर 5 सेकंड आपको आपकी वेबसाइट को लगे लोड होने में। सही है, अगर 5-7 सेकंड लग रहे हैं आपकी वेबसाइट को लोड होने में, वो आपकी साइट लोड होने से पहले ही बंद करके चले जाएंगे। तो इससे आपका एनालिटिक्स जो होती हैं, गूगल एनालिटिक्स, इस पे आपके बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसको हम लोग बोलते हैं बाउंस रेट। लोड टाइम जब आपका बुरा होता है या आपका कंटेंट बुरा होता है, याद रखिएगा मैं दो चीजों की बात कर रहा हूं, लोड टाइम नंबर 1 या आपका कंटेंट नंबर 2। जब ये दोनों चीजें आपकी अच्छी नहीं होती, जब ये दो चीजें आपकी अच्छी नहीं होती, तो आपका बाउंस रेट जो होता है वो बढ़ जाता है। बोला ये जाता है कि कोई भी बाउंस रेट which is close to 50% is considered good, and any bounce rate which is close to 30% is considered very very good। तो आप ये देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट ट्रैफिक है, और डायरेक्ट ट्रैफिक में होम पेज का जो बाउंस रेट है, खैर होम पेज को तो छोड़ दें, दिस इज अगेन होम पेज, ठीक है। कैरियर्स को छोड़ दें, कोई ऐसी आई मीन इट रियली डिपेंड्स कि बंदा कौन से सेक्शन में जा रहा है साइट के, ताकि हम बाउंस रेट को, लेकिन ओवरऑल साइट का जो बाउंस रेट है 43.84 विच इज कंसिडर्ड बिटवीन गुड एंड वेरी गुड, ठीक है। तो ये चीजें दिमाग में रखिएगा आप लोग अपने। जब बाउंस रेट आपका पूरा, अगर बाउंस रेट आपका ज्यादा होता है विच इज लाइक 70%, आप मेरे पास आते हो और आप ये बोलते हो कि आपकी साइट ऑप्टिमाइज नहीं हो रही, रैंक नहीं हो रही है, तो मैं आप लोग से ये सारे रिजल्ट्स मांगूंगा। मैं बोलूंगा कि कितने परचेस कीवर्ड्स तुम लोग, कितने परचेस इंटेंट कीवर्ड्स के ऊपर तुम लोगों ने साइट्स मतलब कंटेंट लिख लिया है, कितने बैकलिंक्स बना रहे हो, कितनी ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन कर दी है। ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैं आप लोग से ये बोलूंगा कि जरा मुझे रिजल्ट दिखाओ, मुझे भेजो तुम्हारे साइट का ओवरऑल बाउंस रेट क्या आ रहा है गूगल एनालिटिक्स पे। एंड इफ यू टेल मी 70% है, तो आई वुड टेल यू कि यार गो बैक एंड ऑप्टिमाइज करो अपनी पूरी साइट को, ठीक है। सो दैट, नो क्वेश्चंस, आर यू श्योर? आप लोगों को कोई क्वेश्चंस नहीं है? मैंने आप लोग को ये लिंक भेजा है, क्या मैं फिर से भेजूं? लेट मी नो इफ यू गाइस वांट द लिंक। ओके
Keyword research. So master keyword research and you can make money in almost any niche. ये याद रखिएगा अपने बारे में. I mean in regards to this affiliate marketing specifically, अगर आप SEO देखें, this is basically the very heart of Amazon Associates. SEO is the very heart of Amazon Associates because if you are getting ranked on your keywords, and I'm not telling you कि मैं दूसरी ट्रैफिक सोर्सेज काम नहीं करती, बिल्कुल काम करती है, पुश नोटिफिकेशन तक काम करती है, लेकिन Amazon Associates की तरफ अगर आप जा रहे हो तो you have to focus more towards SEO part of your business model. ठीक है? So your keyword research should be spot on. Keyword research is always, in this case, more than your design, site content, link building, and even traffic. And that does not mean that you should compromise over design, site content, link building, and even traffic. It only means कि अगर आपकी keyword research पर रुझान पूरा है, if you've paid all your efforts in keyword research, तो आपके लिए अगर मैं priority set करूं कि किस चीज की सबसे ज्यादा किस चीज की क्या priority है, and we go along things accordingly, तो I would say सबसे ज्यादा जो चीज important है वो है keyword research, and then you can prioritize everything else after that. ठीक है? Keyword research should be your topmost priority. Okay, you have done all your homework in this regards. If your keyword research is wrong, articles may not even get ranked in the first place. ठीक है? An average website look, अब इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूं पहले. Keyword research wrong क्या हो सकती है? मैंने आप लोग को एक बताया कि भाई कोशिश करो कि तुम लोग जब कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, एट मैक्स मैं बोलता हूं कि कोशिश करो मेजॉरिटी ऑफ योर कीवर्ड्स हैव अ कीवर्ड डिफिकल्टी ऑफ 30, हैज अ कीवर्ड डिफिकल्टी ऑफ 30, वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट ऑल दी अदर्स, क्या आप बोलते हैं सर मुझे एक मिला है 35-40 वाला, तो मैं आपको बोलूंगा चलो ठीक है डाल दो, 40 और 35 वाले भी अपने कंटेंट कैलेंडर और कीवर्ड प्लान में डाल दो, इशू नहीं है कोई. लेकिन स्ट्रिक्ट एक हार्डकोर पॉलिसी रख लें कि मैं 40 प्लस तो कभी मर के भी नहीं जाऊंगा, बिकॉज सिर्फ 5 कीवर्ड डिफिकल्टी भी आप ऊपर जाते हो ना, यू जंप फ्रॉम 40 टू 40, चलो सर ने बोल दिया 40 तक आप डाल दो, चलो 45 भी डाल देता हूं. 45 is a no-go zone. You're not supposed to go towards that until and unless you plan to run your website for more than 2 years. And I'm not saying कि इसका कोई रूल ऑफ थंब है कि गूगल ने बोला हुआ है कि अगर कोई एक साइट है वो कंटेंट लिखा जा रहा है, लिखी जा रही है, अब 2 साल अगर उसको कंटेंट लिखे हुए हो गए तो जब 2 साल हो जाएंगे तभी मैं उसको 45 वाले पे रैंक करूंगा. ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है. लोग मुझसे आते हैं पूछते हैं कि सर कीवर्ड डिफिकल्टी मेरी 40 है, 45 है, 50 है, 60 है, 60 वाले पे मैं कब रैंक होऊंगा क्योंकि उस पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक मिल रहा है मुझे और बहुत जबरदस्त परचेस इंटेंट कीवर्ड है. इसका कोई रूल ऑफ थंब नहीं है. इसका कोई ये नहीं है कि आपने इतने आर्टिकल्स लिख दिए, इतने बैकलिंक्स क्रिएट कर दिए, इतने सही है, हम ये बात जानते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं वो हम एग्जीक्यूट करते हैं, एंड देन वी होप आवर बेस्ट कि ये बेस्ट प्रैक्टिसेस मैंने कर दी हैं इतने अरसे के बाद. तो उसके लिहाज से एक अगर सिल्वर लाइनिंग खींची जाए तो मैं ये बोल सकता हूं कि 35 तक या 30 तक आप 3 to 6 मंथ्स के अंदर हो जाने चाहिए हो रैंक्ड. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर 1 पे, लेकिन फर्स्ट पेज के करीब, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज के करीब आप आए हो तो हाँ यू आर डूइंग समथिंग राइट. लेकिन इफ यू से कि वही सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस मैं 60 वाले के साथ भी एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूं, 6 महीने के अंदर रैंक करना चाह रहा हूं, तो नो वे, देन बहुत सारी दूसरी चीजें भी इन कंसिडरेशन ली जाती हैं. इफ यू वांट कि मैं 60 कीवर्ड डिफिकल्टी वाले आर्टिकल्स के ऊपर रैंक होना शुरू हो जाऊं, तो जाइए आप फ्लिपा पे, और फ्लिपा पे आप 10,000, 12,000, $20,000 वाली साइट खरीद लीजिए. इफ यू हैव द इन्वेस्टमेंट, जस्ट गो एंड बाय दोज वेबसाइट्स. बट बिफोर यू बाय दोज वेबसाइट्स, गो एंड सर्च देयर डोमेन ऑन Ahrefs एंड सी कि कितने 60 कीवर्ड या 50 कीवर्ड या 40 कीवर्ड वाले कीवर्ड डिफिकल्टी वाले आर्टिकल्स के ऊपर वो लोग रैंक्ड हुए हैं, उनके आर्टिकल्स उन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक्ड हुए हैं. इफ सो, अगर रैंक्ड हुए,
गो अहेड, खरीद ले वो वेबसाइट इफ यू हैव द इन्वेस्टमेंट, कंसल्ट कर दीजिएगा एक बार, जस्ट डोंट गो अबाउट बाइंग इट जस्ट लाइक दैट, कंसल्ट कर लीजिए 2-3 एसईओ एक्सपर्ट से, मुझसे कंसल्ट कर लीजिए, मैं आप लोगों को और 2-3 लोग रेकमेंड कर दूंगा। अगर आप लोग को कोई साइट मिल रही है, अगर आप ये भी कर सकते हो कि 12 से 15 हजार डॉलर की साइट है, आप बोलते नहीं यार ये तो मेरा बजट नहीं है, 3-4 हजार डॉलर, 5 हजार डॉलर का बजट है आपका, आप जाए फ्लिपा पे, आप सर्च करें Amazon एसोसिएट्स की साइट्स और यू कम बैक टू मी, आप मुझे फिर दिखाओ कि सर मैंने इसके ऊपर कीवर्ड रिसर्च करी है, ये पूरा डाटा आप जरा एक नजर देख लेंगे, ठीक है, फिर मैं देख लूंगा, फिर मैं अपने 1-2 दोस्तों को दिखा दूंगा, बोलूंगा जरा यार एक काम करो, इसको देख लो, दे आर अल्हम्दुलिल्लाह दे आर आल्सो एसईओ एक्सपर्ट्स सिंस लास्ट 7 to 10 years इन दिस निश, इन डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली, तो वो भी हेल्प कर देंगे, आपको रिकमेंड कर देंगे, अच्छा चलो चलो ठीक है, यू गुड टू गो, यू हैव द इन्वेस्टमेंट, गुड टू गो, आप कर लो, और फिर आपको आगे का प्लान भी बता देंगे भाई ये आप कर सकते हो। सो कीवर्ड रिसर्च एंड एवरेज वेबसाइट लुक, average content but complete and accurate keyword research will always get ranked and or most probably score money, ठीक है। So then again, when I talk about average content, let me tell you how, मैं इसको यहाँ पे average content को compromise करने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन what I mean is native speaker अगर आपका आर्टिकल लिख रहा है, वो हमेशा 90% वो आपसे आर्टिकल बेहतर लिखेगा, बिकॉज वो उसकी नेटिव जबान है, वो उसमें फ्लुएंट है, और प्लस वो कॉपीराइटिंग का एक्सपर्ट है, आप उससे लिखवा रहे हो, हाँ सही है वो एक्सपेंसिव है, लेकिन आप बोलते हो नहीं मैं उससे ही लिखवाऊंगा, वो आपसे ज्यादा अच्छी आइडिया जनरेशन कर सकता है, वो आपसे ज्यादा बेहतर लिख सकता है। और नाउ अ नॉन नेटिव स्पीकर बट कॉपीराइटर ऑन इसकी हैंड्स ऑन नॉलेज है, और हैंड्स ऑन है वो विद हिज इंग्लिश स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स, उसकी सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश, फर्स्ट लैंग्वेज उसकी कोई और है, उर्दू, कोई भी हो, सही है, एंड वो कंटेंट राइटर है, कॉपी राइटर है, उसका कंटेंट जो होगा ना वो एवरेज कंटेंट में आने के चांसेस काफी हैं, बट इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोस्ट ऑफ द राइटर्स, जैसे इवन मैं आपको बताऊं 10-20 पे भी जो आर्टिकल सारे आए हुए हैं, या बड़ी साइट्स पे जो आर्टिकल्स है, मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन जो इस बिजनेस मॉडल में कूद रहे होते हैं, वो नेटिव राइटर्स को अपनी, इवन नेटिव, जैसे सपोज आज एक गोरा है, वो बोलता है मैं Amazon एसोसिएट्स खोलने की सोच रहा हूं, लेकिन मैं आर्टिकल राइटिंग नहीं करूंगा, तो वो खुद इंडियन और पाकिस्तानी और बांग्लादेशी राइटर्स के पास जाएगा और उनसे बोलेगा कि सैंपल पीस भी दिखाओ पहले अपनी राइटिंग का, वो सैंपल पीस भेजेंगे, उनको इसको एनालाइज करेगा, देखेगा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, क्रिएटिविटी है, हाँ ठीक है, कोई थिंग्स आर देयर, ठीक है चलो ठीक है, आई अहेड विद इट, आई गो अहेड विद इट। तो एवरेज कंटेंट राइटर यहां पे चल सकता है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, एवरेज वेबसाइट लुक, एंड आई कैन नॉट गो ऑन विद इट, 10-20 की जो साइट है वो एवरेज लुक्स के साथ है, there's nothing too rocket science about 10 beast। एक मिनट रुकिएगा, सही है, 10 beast के बारे में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप ये बोलो कि यार मतलब ये साइट का जो लुक है मतलब टू गुड है, कोई भी बंदा ये नहीं बोल सकता, इवन होम पेज पे जाके देख लो आप लोग, ठीक है। तो 10 beast है एवरेज कंटेंट, एवरेज वेबसाइट लुक्स, बट एवरेज कंटेंट हमारे लिए, वो जो एवरेज कंटेंट मैं बोल रहा हूं ना, वो एवरेज कंटेंट हमारे लिए एवरेज नहीं है, वो बहुत अच्छा कंटेंट है, लेकिन किसी गोरे या नेटिव स्पीकर के लिए वो प्रोबेबली एवरेज कंटेंट हो सकता है, बट द कीवर्ड रिसर्च इज इन प्लेस एंड दे आर स्कोरिंग मनी। सो बायर वर्सेस नॉन बायर इंटेंट कीवर्ड्स के ऊपर मैं वैसे बात कर चुका हूं, नॉन बायर कीवर्ड्स जनरेट्स टन्स ऑफ ट्रैफिक बट नो मनी, याद रखिएगा, बेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच। अब आप ये बोलते हो कि सर ट्रैफिक ही तो जनरेट करना है, और आपने हमें ये बताया कि 2 to 5% कन्वर्जन होता है ट्रैफिक का ऑन योर वेबसाइट, 5 being really optimized, 2 being not so optimized but okayish, 2 to 3%, which means कन्वर्जन की मैं वो बात नहीं कर रहा, परचेज कन्वर्जन, मैं बोल रहा हूँ कि जो बंदा आपकी साइट से कन्वर्ट होके Amazon पे लिस्टिंग पे जाएगा, सिर्फ प्रोडक्ट लिस्टिंग पे, मैं सिर्फ उस कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ। तो आप बोलते हो कि यार सिर्फ ट्रैफिक ही तो जनरेट करना है मैंने, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, कर देते हैं, कोई मसला नहीं, एंड आप ट्रैफिक जनरेट करना शुरू करते हो,
इस तरह की कीवर्ड्स के ऊपर बेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच या बेस्ट क्रिकेट या बेस्ट फीफा मैच ऑफ ऑल टाइम, ठीक है, एंड वो ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं दिन का 10,000, एंड आई एम टेलिंग यू दिस फॉर अ फैक्ट कि हम इस तरह का ये काम भी कर चुके हैं बहुत बहुत साल पहले, ठीक है, जस्ट टू सी द इम्पैक्ट। और इससे पहले आप ये गलती करो, हम अपनी गलतियों का आपको वो बता रहे हैं पूरा रिजल्ट क्या रहा है। हम लोग ने जो है परचेस इंटेंट कीवर्ड्स के ऊपर कर रहा था, वो उसका कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा आ रहा था हमारे पास। लेकिन फिर हमने बोला एक काम करते हैं, हम परचेस इंटेंट कीवर्ड से हट के भी लेकिन रिलेटेड टू आवर निश हम लोग ट्रैफिक जनरेट करना शुरू करते हैं एसईओ बेसिस के ऊपर ऑर्गेनिकली। देखते हैं उसका इंपैक्ट क्या होता है। हमारा दिन का ट्रैफिक जो होता था ना ऑर्गेनिक, वो 10,000 होता था, 10 से 12,000, बट उसमें कन्वर्जन नहीं आती थी, मतलब अच्छी नहीं आती थी। इट यूज टू बी सम अराउंड 0.1%, 0.2%। तो ठीक है, मतलब इफ यू से कि सर लेकिन मेरे पास परचेस इंटेंट कीवर्ड्स तो बिल्कुल खत्म हो गए हैं, खत्म नहीं होते, दे स्टिल रूम। बट अगर आप वाकई में खत्म हो गए हैं तो ठीक है, आप यू कैन स्टार्ट राइटिंग ऑन दिस, और 0.1%, 0.2, 0.3%, 0. अप टू 5% तक का आप इसमें इम्पैक्ट ला सकते हो। वो टेक्निक्स भी हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन आई वुडंट आस्क यू टू एटलीस्ट just keep working on buy or purchase intent keywords, ठीक है। yes, I'm recording this session. एक मिनट रुकिएगा। ठीक है ना। ऑनलाइन बाइंग प्रोसेस होता क्या है, कैसे एग्जैक्टली क्या आप लोग प्लीज 5 मिनट वेट कर सकते हैं, मैं जरा पानी पी लूं। 5 मिनट की ब्रेक लग सकते हैं आप लोग, इफ दैट्स नॉट टू मच टू आस्क फॉर। ओके, ओके, आई विल बी राइट बैक।
जी अस्सलाम वालेकुम जी। तो कंटिन्यू करते हैं इसको। एक्चुअली मैंने अभी बोला था कि 5 मिनट की ब्रेक के लिए गया हूँ मैं। सो अब हमारे पास जो होते हैं ना डिजिटल इंडस्ट्री में, हम जब चीज़ों को एसेस कर रहे होते हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल्स जो ऑप्टेन ही अपना कैरियर करते हैं इसमें। वो बोलते हैं कि यार हमें अपना कैरियर ही यही बनाना है। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट jumping onto business model. I'm not talking about jumping onto business model. I'm talking about कि वो लोग जो कि डिजिटल मार्केटिंग को ऑप्टेन करते हैं एज अ कैरियर पढ़ने के बाद, और वो बोलते हैं हमें इसी फील्ड में रहना है। तो हम लोग को जो पूरा ऑनलाइन बाइंग प्रोसेस है और बहुत सारी दूसरी चीजें भी होती हैं, वो हम लोग को इस तरह समझाई जाती हैं। सो देयर ऑब्वियसली 3 स्टेजेस ऑफ अ कस्टमर व्हिच अ कस्टमर हैज टू गो थ्रू ताकि ही कैन मेक अ डिसीजन। ठीक है, ताकि ही कैन मेक अ डिसीजन। तो लेट्स सपोज ऑन अ गिवन डे आज आप ये बोलते हो कि यार मैंने यूट्यूबिंग करनी है। जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट, आप ये बोलते हो कि मैं अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाहता हूं। ठीक है, नाउ यूर लाइक कि मैं एक यूट्यूब चैनल खोलने के लिए क्या क्या मुझे प्री रेक्विजिट्स करने होंगे एक क्वालिटी यूट्यूब चैनल खोलने के लिए। ठीक है, एंड अभी मैं उन चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा कि मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे किस तरह यूट्यूब चैनल जो है उसमें क्या कीवर्ड्स यूज करने होंगे या मेरी निश क्या होगी। मैं ये सारी चीजों के बारे में नहीं बात कर रहा। मैं ये बोल रहा हूं कि उस शख्स को अगर अपना एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म खोलना है या उसको एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म खोलना है, तो उसको किस तरह के प्रोफेशनल गैजेट्स की जरूरत होगी। ठीक है, उसको किस तरह के प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे ताकि वो बहुत एक प्रोफेशनल लुक सा दे सके। तो इसमें कपल ऑफ चीजें मैं अभी बता देता हूं, एंड आई एम श्योर कि शायद आप लोगों को भी पता होंगी। सबसे पहले वो उसके बारे में सर्च करना स्टार्ट करेगा, प्रोडक्ट्स टू बाय एज अ यूट्यूबर। आई मीन और आई डोंट नो कि अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए व्हाट सॉर्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर यू सपोज टू हैव। दैट इज अवेयरनेस फेज। अवेयरनेस ये आपका परचेस इंटेंट कीवर्ड्स नहीं होते। ठीक है, दीज आर नॉट परचेस इंटेंट कीवर्ड्स वेयर यू आर trying to give yourself the awareness कि to be a YouTuber, professional YouTuber, what sorts of products you're supposed to buy beforehand, right? तो ये अवेयरनेस फेज है। इसमें आपके कीवर्ड जो होंगे ना, जो गूगल पे जाएंगे या यूट्यूब पे जाएंगे, वो इसी तरह के जाएंगे जहां पे आप अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेरीज डाल रहे होगे कि प्रोडक्ट्स और गैजेट्स टू हैव before becoming a YouTuber, for example. ठीक है, that's awareness. Now keywords and evaluation of alternatives आता है जब I come across a number of products and then I'm trying to make a decision कि ठीक है, now that I know कि to become a YouTuber, जरा गौर से सुनिएगा, to become a YouTuber you require ring light or a light जो बेसिकली ब्राइटनेस और ये सारी चीजों का काम पूरा करे, अ वेरी गुड कैमरा। ठीक है, एंड देन अगेन मैं एक जर्नल यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा, इसके बगैर भी हो सकता है, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। ठीक है, एंड देन यू रिक्वायर अ बैकड्रॉप। ठीक है, एंड अ वेरी गुड माइक। सही है, सो वंस यू इवेलुएटेड ऑल दोज ऑप्शंस, अब आप सेटअप जो आपने सोचा हुआ है कि ठीक है यार, आई बाय अ बैकड्रॉप, आई बाय अ रिंग लाइट, आई बाय अ वेरी गुड माइक एंड अ वेरी गुड फोन, फॉर एग्जांपल iPhone 11 Max और या कोई भी। एंड नाउ दैट you've made a decision, you will go on Daraz and type the relevant keywords. ठीक है, और if not on Daraz, you will go on Google and type the relevant keywords, best ring lights, ठीक है, या best backdrops for your यूट्यूब, या बहुत ज्यादा स्पेसिफिक परचेस इंटेंट कीवर्ड ऐसा हो सकता है कि यू नो दिस, फॉर एग्जांपल कि माइक जो है सबसे बेस्ट वो ब्लू येटी का है। ब्लू येटी इज अ वेरी नोन लॉजिटेक, बेसिकली लॉजिटेक की आई थिंक सिस्टर कंपनी है ब्लू येटी, ब्लू के नाम से, राइट। एंड वो ब्लू येटी के नाम से एक माइक बनाते हैं विच इज नोन टू बी टॉप 3 माइक्स इन द वर्ल्ड। एंड आप ये बोलते हो कि
इसको कंडेंसर माइक्रोफोन बोलते हैं ना. आपकी परचेस इंटेंट कीवर्ड कुछ ऐसे जाती है कि बेस्ट परचेस बेस्ट कंडेंसर माइक्रोफोन टू बाय ऑनलाइन. सही है. ये आपकी है कंसिडरेशन फेज. सही है कि आपने अभी सिर्फ कंसिडरेशन फेज में हो, आपने ऑल्टरनेटिव्स निकाली हैं कंडेंसर माइक्रोफोन्स के. कंडेंसर माइक्रोफोन में बहुत तरह की कंपनीज आ गई, जिसमें से एक ब्लू येटी आ गई. अब आपने ब्लू येटी देख लिया ना, यू मेड योर डिसीजन कि ठीक है मैंने जो है ब्लू येटी ही खरीदना है. ठीक है, तो आपका नेक्स्ट जो वो होगा कीवर्ड, वो कुछ इस तरह हो सकता है जैसे यहां पे मैंने डाला हुआ है Panasonic LED TV 50 इंच. ठीक है, तो अगर ब्लू येटी है यू विल से समथिंग लाइक बाय. सही है, ब्लू येटी ऑनलाइन, बाय ब्लू येटी ऑनलाइन. ठीक है, तो दिस फॉल्स इन द अवेयरनेस फेज. टीवी, फ्लैट स्क्रीन टीवी, प्लाज्मा टीवी, क्योंकि अभी आप सोच रहे हो कि टीवी मैंने लेना है, लेकिन सबसे अच्छे प्लाज्मा टीवी या फ्लैट स्क्रीन टीवी या एलईडी टीवी कौन से चल रहे हैं. सही है. देन वंस यू मेड अ डिसीजन कि सही है सोनी ब्राविया का जो है सबसे बेस्ट एलईडी टीवी चल रहा है या कर्व टीवी चल रहा है, देन यू टाइप योर कीवर्ड अकॉर्डिंगली. 32 फ्लैट स्क्रीन टीवी या कर्व टीवी आपने लिख दिया. इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स में आपने लिख दिया बेस्ट फ्लैट स्क्रीन टीवी रिव्यूज, बेस्ट फ्लैट स्क्रीन टीवी ब्रांड्स. एंड दिस इज वेयर योर परचेस इंटेंट कीवर्ड्स कम इनटू प्ले. इन कीवर्ड्स और इफ इनफैक्ट ये भी कीवर्ड्स, ये जो आपको नजर आ रहे हैं बेस्ट फ्लैट स्क्रीन टीवी या फ्लैट स्क्रीन टीवी रिव्यूज, इनके अराउंड आपने जो है ना आर्टिकल्स लिखना शुरू करें. नहीं जैन, हम लोग किंडल के बारे में बात नहीं कर रहे होंगे, ये अमेज़न एसोसिएट्स का वो है सेशन. इनके अराउंड आपने जो है ना आपने कीवर्ड्स लिखे. ठीक है, एंड आपने इनके अराउंड जो है आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिए इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स के अराउंड. ठीक है, और इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स के अराउंड जब आपने लिखना शुरू करा, आपने जो है ना इनके बैकलिंक्स बनाना शुरू करे, ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट करा, आपके एक बार जो है फर्स्ट पेज पे आ गए. नाउ यू विल स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स. दिस इज द पार्ट जहां पे आप उनको डायरेक्ट कॉल टू एक्शन दोगे ऑफ बाय ऑन अमेज़न, और वहां से वो आपका जो है ना बेसिकली आपका जो वो प्रोडक्ट है वो जाके खरीदते हैं, तो यू विल स्टार्ट गेटिंग कमीशंस फॉर इट. ठीक है, so online buying process keywords you directly target will directly affect how much revenue you can generate from Amazon affiliate website. ठीक है, you don't want to be more information provider and you don't want to be someone जो mere information provide कर रहा हो कि ये best TV है, ये best TV है. You have to provide call to actions as well. Target searches who are in stage 3 and 4, not the one in stage 1 and 2. तो stage 1 and 2 क्या है actually कि this is basically in my opinion you shouldn't target, in fact you shouldn't target keywords that are just flat screen के ऊपर आपने आर्टिकल लिख दिया और 32 inch flat screen. No, you have to target keywords from evaluation of alternatives and all the way down. इस फेज में ये जो फेज आपको नजर आ रहा है, ठीक है, and I'll just highlight this phase in red for future क्योंकि आप लोगों के पास keywords की लिस्ट, I mean आप लोगों के पास ये स्लाइड्स होंगी. ठीक है, तो दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. ठीक है, तो अब आप लोग जो है इसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च कर सकते हो. जब कीवर्ड रिसर्च करने जा रहे हो तो यू शुड नो कि आपके कीवर्ड जो है उनकी टर्म्स कुछ ऐसी होनी चाहिए. एंड देखिए मैंने यहाँ पे कीवर्ड के अंदर जो मैंने टर्म्स जो डाली हुई हैं, अगर आप लोग गौर करो तो मैंने यहाँ पे ब्रांड से रिलेटेड भी कीवर्ड्स डाले में, बिकॉज लोग एक स्पेसिफिक एक लोग जब सर्च कर रहे होते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी आप लोग को एक सर्च करके दिखा रहा हूं, मुझे ब्लू येटी माइक खरीदना है, तो मैंने सर्च करा
ब्लू येटी माइक पाकिस्तान या कराची फॉर एग्जांपल. क्यों सर्च करा मैंने कराची? बिकॉज आई वांट गूगल टू सजेस्ट मी दोज स्टोर्स और दोज वेबसाइट्स जो ब्लू येटी मुझे कराची में दे रहे हो. ठीक है, तो प्रो ऑडियो आ गया, vmart.pk आ गया. ठीक है, नाउ आई नो कि मुझे बस यहां से जाके डायरेक्टली खरीदना है. यू नॉट अ स्टोर, बट मैं आपको बता रहा हूं इस तरह के कीवर्ड्स भी come into play. ठीक है, these keywords also come into play. So best keywords for Amazon affiliate are best. आपने टर्म लिखा, main keyword best, main keyword under $100, best main keyword in year 2020, top main keyword under $100, cheap main keyword, affordable main keyword, product name with model number, review. ठीक है, guide for product name with model number. So I've given you some examples के किस तरह. तो the power of for, the best lawn mower for, ठीक है, बेस्ट गेमिंग हेडफोन्स फॉर, बेस्ट ब्लेंडर फॉर, ये भी बहुत पावरफुल कीवर्ड्स हैं. एंड दीज आर एक्सट्रीमली पावरफुल ऑल्सो इन द सेंस कि ये दीज विल एक्चुअली ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ कन्वर्जन्स. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल माइक फॉर, अब जो मैं माइक की बात कर रहा था, बेस्ट माइक फॉर स्ट्रीमिंग, बेस्ट माइक फॉर ब्रॉडकास्टिंग, बेस्ट माइक फॉर गेमिंग, बेस्ट माइक फॉर वोकल्स, बेस्ट माइक फॉर यूट्यूब. अब जैसे मैंने आपको बताया था बेस्ट माइक फॉर यूट्यूब के मैं बोला था, तो आपने इसके ऊपर सर्च करा, इसके सामने आपके पास आर्टिकल्स आ जाएंगे. सही है, यूट्यूब आर्टिकल्स भी हैं, आई मीन यूट्यूब वीडियोस भी हैं, एंड देन वी पोस्ट पॉडकास्ट इनसाइट्स. सही है, ओल्ड टाइम्स म्यूजिक, माइक रिव्यूज. Here you go. ठीक है, रोड हो गई, दिस इज ब्लू येटी. सही है, रोड इज वेरी वेल नोन ब्रांड अगेन. तो आपको यहाँ पे आप लोग को अंदाजा हो गया कि अच्छा, सो दिस इज हाउ आई एम सपोज्ड टू गो अबाउट डूइंग इट. देख सकते हैं, आई थिंक दिस इज अ वेरी नीट वेबसाइट. मतलब these kinds of site bring a lot of conversion, you can only imagine. और देखो कितना सिंपल और स्लीक रखा हुआ इन्होंने. इंस्ट्रूमेंट्स, रिकॉर्डिंग, दिस साइट इज अ साइलो अथॉरिटी वेबसाइट. तो इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर इसने फोकस करा हुआ है, रिकॉर्डिंग एसेंशियल्स के ऊपर करा हुआ है, मोर पे इसमें एम्पलीफायर. सो दिस इज एन अमेजिंग वेबसाइट ऑनेस्टली स्पीकिंग. ठीक है, इसका टेम्पलेट भी बहुत सिंपल है, समझने वाला है, समझ आ रहा है सब कुछ, कोई मसला नहीं है. ठीक है, लेट्स गो अहेड विद इट. ठीक है, नाउ दिस इन माय ओपिनियन इज नॉट सो गुड वेबसाइट. ठीक है, मैं आपको रीजन बताता हूं क्यों. इस साइट ने एक तो एक टेबल नहीं दिया हुआ जैसे इन्होंने दिया हुआ है. these kinds of tables also always come into play. ठीक है, प्रो एंड कॉन ऐसे देना चाहिए, इससे काफी फायदा होता है. इन्होंने नहीं दिया हुआ. ठीक है, कॉल टू एक्शन कहां, मुझे मतलब क्लियर कॉल टू एक्शन नहीं है. अब इसने ये दिया हुआ है, चेक प्राइसिंग रिव्यूज ऑफ येटी यूएस यूके. दिस इज नॉट अ वेरी गुड कॉल टू एक्शन, नॉट अ वेरी गुड कॉल टू एक्शन. ठीक है, तो ये एक अच्छे काम नहीं करा हुआ इसने. तो इसको क्लियर कॉल टू एक्शन देना चाहिए. तो आई वुड से कि इसमें रूम ऑफ इंप्रूवमेंट फॉर रूम काफी है इसमें. this was the work breakdown structure that I provided. मैं अब content add कर रहा हूँ. I'm already working on SEO content. सही है, because I have content coming up for Kindle, for Shopify dropshipping, for SEO. तो वो मैं अकेला ही बंदा हूँ अभी फिलहाल जो काम कर रहे हैं इन सारे एरियाज में. तो I just can't go about doing it really fast. So आप लोग को थोड़ा सा patient होना पड़ेगा. But SEO content will be upcoming really soon. ठीक है, so let's end this keyword selection topic here, and if you have any questions please यहाँ पे आप लोग डाल दो ताकि मैं आप लोगों को बता दूं कि are there beneficial option monetary wise, are there any other beneficial option monetary wise other than Amazon affiliate? मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन. मतलब Amazon affiliate प्रोग्राम में और कोई monetary options हैं आपके पास, क्या आप ये पूछना चाह रहे हो? If so, आप थोड़ा सा रिनेम कर दो या आगे yes लिख दो ताकि मैं समझ जाऊं.
Sir, VBC affiliate room is complete. Yes. No, it's not complete. And yeah, the new sessions were uploaded. The new sessions will be uploaded inshallah very, very soon. ठीक है? अच्छा, सो मुबीन ने अच्छा सवाल करा है। मैं आप लोग को नेक्स्ट सेशन में जो है ना कंटेंट कैलेंडर बनाना सिखा दूंगा। उससे पहले इंशाल्लाह जो है ना मैं कोशिश करूंगा कि एसईओ का सेशन आ जाए हमारा, ठीक है। जो कंटेंट कैलेंडर है वो मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बनाना सिखा दूंगा, कैसे बनाते हैं। स्लाइड्स का लिंक व्हाइट हैट एसईओ, यस, प्योर व्हाइट हैट एसईओ हम लोग टेक्निक्स डिस्कस कर रहे होंगे। और इसकी मैं पहले वीडियोस डायरेक्टली अपलोड करूंगा। इस पे सेशन पे, एसईओ के सेशन पे हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, एसईओ की वीडियोस पहले से अपलोड हो जाएंगी, ऐसे होगा, ठीक है। चलें, आई गेस दैट्स प्रिटी मच इट। और किसी के साथ हाउ डू आई ज्वाइन द शॉपिफाई टीम, आई सेंड यू मैसेज फेसबुक। शॉपिफाई टीम एज एन ईसी की शॉपिफाई टीम, ओके। तो हमने वैसे बंदे शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, लेकिन अगर वी वांट मोर आई विल लेट यू नो। लेकिन हमने वैसे शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं। ठीक है, ओके गाइस, देन आई एम ऑफ। क्वेश्चंस ऑन गोज, all your questions should go in the community. Ask me openly about anything in regards to Amazon Associates. अगर आप लोग को कोई बंदा चाहिए जिसके साथ मिलके आप ये प्रोजेक्ट खोलना चाह रहे हो Amazon Associates का, and you don't have enough time, you can also start a discussion about that, ताकि हम लोग इसके ऊपर भी ना बात कर सके ओपन कम्युनिटी में। ताकि कुछ लोग होते हैं इंटरेस्टेड होते हैं बट दे टू रिलक्टेंट टू स्टार्ट, तो हम उन 2-3 लोगों का ग्रुप बना सकते हैं, 2 लोगों का, 3 लोगों का ग्रुप आई डोंट थिंक कि कोई बेनिफिशियल होगा, लेकिन 2 लोगों का ग्रुप बना सकते हैं और पार्टनरशिप उन लोग आप लोग आपस में कर सकते हो 70-30 की, ताकि यू गाइस कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। जी प्लीज फिर से टैग कर दीजिएगा, बिकॉज मेरे पास बहुत ज्यादा नोटिफिकेशंस आ रही हैं, कभी कभी मिस आउट हो जाती है कोई नोटिफिकेशन, ठीक है। ओके देन, आई एम ऑफ। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज। Okay guys, so you have few sites, as in, are you earning from those sites? Okay. When did you join BC? ECBC? तो डिड यू मेक दो साइट्स बिफोर ECBC, मतलब VBC से देख के करी या खुद से करी या क्या हुआ, मतलब थोड़ा सा आई वांट एन ओवरव्यू। ओके, तो अच्छा चलो, ओके। And Faiza, what about you? Have you started something? And like, have you started earning something? Chalo, great.
Okay. So Bran, मतलब I get the idea, but Amazon Associates का you heard from VBC या पहले से ही काम कर रहे थे इसके ऊपर, और maybe some कुछ ऐसा हुआ कि someone told you about it and then you started off on it. Okay. ठीक है, चलो ठीक है. Buran, if you need any help from me, just let me know. I'll see if I can help you scale on your project. ठीक है, चलो सही है. And Faiza, you too. Okay guys, I'm off then. नहीं, सॉरी यार, आई डोंट टेक वॉइस क्वेश्चन एंड आंसर बिकॉज दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. हर बंदा 4-4 क्वेश्चंस करना शुरू हो जाता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं उनको एक रूल बता दूं कि नहीं सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, लेकिन हर कोई फिर भी 3-3, 4-4 क्वेश्चन कर रहा होता है, विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. 2 घंटे सिर्फ क्वेश्चन आंसर वॉइस के ऊपर निकल जाते हैं. तो विच इज वाई अरेंज दिस शीट कि भाई जो भी क्वेश्चंस करने हैं आप जो है ना इसके ऊपर डाल दो, मैं उसको आंसर कर दूंगा. और इस वक्त इसके थ्रू मैं जो ना ये क्वेश्चंस की शीट जब आप लोग ऐसे डालते हो ना, तो मेरे लिए आसान ही होता है कि मैं अपने पूरे प्रोग्राम को उस तरह फिर और मजीद कंटेंट बेहतर ला पाता हूँ. ठीक है, चलें गाइस, ओके, अल्लाह हाफिज, आई एम ऑफ. आप मेरे ख्याल से उप्स, आई एम सॉरी. चलें, आई एम ऑफ, बाय बाय.